हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुशाल त्रिपाठी एंड आई एम योर मैथमेटिक्स एजुकेटर। इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे 10th क्लास एनसीईआरटी से एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 4। सो दिस इज द क्वेश्चन। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड which is 30 meter away from the foot of the tower is 30 degree. Find the height of the tower. All right. तो क्या मतलब है इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि एक टावर है, ठीक है, उससे 30 मीटर, उसके फुट से अगर आप 30 मीटर अवे हो जाएंगे, थोड़ा दूर चले जाएंगे, तो वहां पर एक पॉइंट लीजिए और वहां से अगर आप ऊपर की तरफ देखेंगे टॉप ऑफ द टावर, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है? 30 डिग्री बन रहा है। क्लियर है? तो बताइए उस टावर की हाइट क्या है। सिंपल सा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को और अच्छे से विजुलाइज करने के लिए मैं आपके लिए ले आता हूं ये वाली इमेज, जिसको आप देख पा रहे हैं आराम से। ठीक है, तो क्या कह रहा है देखिए, इसको समझिए आप। ये है आपका टावर, ठीक है, ये है टावर का फुट। अगर आप इसको देख सकें, इस फुट से आप कहें कि यहां पे आप चले गए 30 मीटर अवे। क्लियर? और अगर आप इस पॉइंट से इसके टॉप को देखते हैं, यहाँ पे लेट्स से कि आपने इस टॉप को देखना है, इस टॉप को देख रहे हैं ऐसे करके, तो ये जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है? दैट इज 30 डिग्री। तो बताइए हाइट क्या होगी इस टावर की? सिंपल सा क्वेश्चन है। तो चलिए, यहां तक तो आपको समझ में आ गया। और अगर इसको आप फिगर बनाना चाहेंगे, कैसे बनाएंगे देखिए। सबसे पहले आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए यहाँ पे, लाइक दिस, इस तरह से बनाइए। ठीक है, जो इसी सिचुएशन को रिप्रेजेंट करेगा। इसका नाम रख दीजिए ए बी सी, लाइक दिस, ए बी एंड सी। तो इसमें आपको ये एंगल कितना हो जाएगा? दैट इज 30 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन है तो आप चाहे ऐसे एरो भी बना सकते हैं कि ऊपर की तरफ देखा जा रहा है, ये 90 डिग्री हो गया। और फुट से और इस पॉइंट में कितना डिस्टेंस है? दैट इज 30 मीटर। ये है, तो हमें हाइट निकालनी है। दिस इज स्मॉल एच। क्लियर? तो आप इसको स्टार्ट कैसे करेंगे? आप लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी। ओके, ए बी हमें फाइंड करनी है और बी सी हमें गिवन है, तो हम कहेंगे ए बी अपॉन बी सी is equals to perpendicular upon base and this is equals to how much? tan theta. Yes. अब AB की वैल्यू हमें नहीं पता, हमने इसे स्मॉल h एज्यूम किया है, और BC की वैल्यू कितनी है? दैट इज 30, और यहां पर आप लिख सकते हैं tan 30। क्लियर? अब tan 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/√3। टेबल आप कहें तो मैं लिखे भी आ सकता हूं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अदरवाइज मेरे को वैल्यूज याद हैं तो मैं वैल्यूज डायरेक्ट यूज कर रहा हूं। चलिए, सो दिस इज h अपॉन 30 इक्वल टू 1/√3 हो जाएगा, राइट? क्रॉस मल्टीप्लाई करें, सो दिस इज h इक्वल टू 30/√3। ऑलराइट। अब इतने सारे क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं और 9th में भी हमने सीख कर आए हैं कि डिनोमिनेटर में कभी भी रूट वाली वैल्यू नहीं होगी। तो उसको सिंप्लीफाई करें, यू कैन से दिस h 30 इंटू √3 अपॉन √3 इंटू √3। ये क्या करा हमने? रैशनलाइज कर दिया है। तो फर्दर इसे सॉल्व करेंगे, सो दिस इज 30√3 अपॉन 3 कैंसिल करें, सो दिस इज h इक्वल टू 10√3 मीटर। क्या √3 की वैल्यू हमें पुट इन करनी है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वैल्यू हमें गिवन नहीं है। तो इस तरह से आप अपना फाइनल आंसर लिख सकते हैं। सो हाइट ऑफ द टावर is 10√3 meter. Alright, so alright students, happy learning. Hello students, thank you for watching my video. I hope your doubt related to this question is clear now. If it's so, then please like it and share it with your friends. Moreover, don't forget to subscribe my channel for free online maths classes. One more thing, if you are looking for a maths teacher for yourself, then contact details are in a description box. Thank you.